मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर एंड रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घी। मतलब हम डिस्कस करेंगे कि घी किस तरीके से आपको आपके फ़ैट लॉस में हेल्प करने वाला है और उसके क्या क्या आपको और भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि घी को लेके बहुत सारा एक मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में है, मिथ हैं बहुत सारे कि उससे हम मोटे हो जाएंगे या उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिटरली आज के टाइम पे लोग घी खाने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से घी हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है इस पूरी फैट लॉस जर्नी में। ऑलराइट, तो आज है डे 3 और आज का जो मील रहेगा वो रहेगा पनीर रैप। तो पनीर रैप जो रहेगा उसकी रेसिपी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने घी के बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको आज का मील प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ घी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घी की, तो घी जो है वो हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है। मतलब अगर हम ये बोलें कि हमारे जो स्टमक के एसिड्स हैं उसको वो स्टिमुलेट करता है, जिससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि हमारा डाइजेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है और अच्छा होता चला जाता है। तो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है घी। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि जैसे ही हम जब मील ले रहे हैं अपना, मैंने पहले भी आपको गाइड किया कि जब आप अपना मील लेते हो तो उससे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि 2 से 3 चम्मच आपको घी खाना है डायरेक्ट, है ना। तो वो वही कर रहा है कि वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाके हमारे जो एसिड्स हैं उनको एक तरह का सिग्नल दे रहा है कि आपको एक अच्छे वर्क पे भी लगना है और जल्दी से इस डाइजेशन जो भी फूड आने वाला है उसको एक प्रॉपर वे में डाइजेशन उसका स्टिमुलेट करना है, राइट। तो यही रीज़न है कि मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि आप अपने मील्स में जैसे ही आप अपना मील लेते हो उससे पहले आपको 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच घी लेना है डायरेक्टली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि ये क्या कर रहा है, हमारा डाइजेशन अच्छा कर रहा है, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट होता है कि ये हम अभी फैट लॉस की सीरीज़ कर रहे हैं और फैट लॉस के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट इसका यहीं से आता है कि नेक्स्ट बेनिफिट में ये क्या है, फैट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर CLA नाम का एलिमेंट होता है जो कि घी हेल्प करता है उसको बर्न करने में। मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि स्टबॉर्न फैट जो होता है वो हमारी बेली के अराउंड होता है। मतलब हमारे एब्डोमेन जो बेली का जो फैट रहता है वो सबसे ज़्यादा जिद्दी होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो एकदम पतले होंगे लेकिन उनको बेली फैट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो फैट ईजिली नहीं जाने वाला है, इसका मतलब वो स्टबर्न फैट है बिल्कुल। तो घी क्या करता है, उस स्टबर्न फैट को रिड्यूस करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, और एक सिंपल सा मेथड होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें बॉडी से निकालनी है तो उसका सेम गुड एलिमेंट हमें देना होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो वो बैड फैट है और उसको निकालने के लिए हमें गुड फैट की ज़रूरत होती है। इसलिए जो घी है वो एक गुड फैट का सोर्स होता है। जब हम घी खाते हैं तो वो जो बेकार चर्बी हमारे शरीर में पड़ी हुई है उसको निकालने का काम करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि ये बहुत ही अच्छा है हमारी फैट लॉस के लिए, हमारे शरीर से चर्बी को निकालने के लिए घी बहुत ही स्मूथली काम करता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने का काम घी करता है। साथ ही साथ जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको भी स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो घी करता है, उनकी स्मूथनिंग के लिए। जैसे एक सिंपल सी चीज़ हम अगर इजी वे में इसका एग्जांपल लें तो कैसे हम कोई हमारी मशीनरी है वो स्मूथ काम करे उसके लिए हम ग्रीस कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम ऑयल या ग्रीसिंग लगा देते हैं ताकि वो एक स्मूथ वे में काम करती है। एकदम सेम तरीके का काम जो घी हमारी बॉडी में जाके करता है हमारी बोन्स और जॉइंट्स के लिए। आप ऐसे समझिए कि घी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो
ऐसी ग्रीसिंग की तरह हमारी जॉइंट्स की और बोन्स का काम करता है ताकि वो स्मूथ रहें बिल्कुल। अगर आपके जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ आने लगती है, ऐसा सब हो रहा है, तो आपको अपनी डाइट में डेफिनेटली घी बढ़ाना चाहिए और बाकी दूसरी तरीके के सभी तेल एकदम हटा देने चाहिए। मतलब अगर आप 100% घी पे स्विच हो जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो हमारी बोन्स को ये कैसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन K2 एंड डी। तो विटामिन डी जो है घी उसका बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम अगर कैल्शियम किसी वे में ले रहे हैं, लाइक हम दूध पी रहे हैं या कुछ भी चीज़ हम कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, तो वो कैल्शियम हमारी बोन्स तक पहुँचे, ये काम भी जो घी होता है वो करता है। तो ये पॉइंट हुआ। थर्ड वन कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने का काम घी कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन K2 एंड डी, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छी स्किन और अच्छे बाल किसको नहीं चाहिए। मतलब सभी को एक ग्लोइंग स्किन और स्ट्रेंथ चाहिए, बालों के अंदर मजबूत हो, शाइनी हेयर हो, है ना, फ्रिजी हेयर ना हो। तो हम अपनी स्किन या हेयर पे अगर अप्लाई करते हैं घी, तो आपको कुछ और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बालों की अगर हम रूट्स पे घी को अप्लाई कर रहे हैं, इवन लेंथ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो बहुत ही मिरेकल वे में काम करता है। वो एकदम आप ये लगा लो कि जैसे जो कोर है हेयर का, वहाँ तक जाके वो पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा हेयर के लिए, आप ऑयल मत लगाओ कोई चलेगा, लेकिन अगर आप घी ही थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हो, एक तो बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है और वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है पूरे सर पे, ठीक है। और आप अगर जैसे स्पा हम करते हैं, अगर ऐसे आप घी से कर रहे हैं पूरा, तो आपके बाल बहुत अच्छी तरीके से नरिश हो जाते हैं। सेम वे आप थोड़ा सा घी लीजिए, अपने हाथों पे रब करिए और अपनी स्किन पे अप्लाई करिए, फेस पे अप्लाई करिए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत डीप नरिशिंग कर रहा है घी उसकी। तो ये हमारी स्किन और हेयर की क्वालिटी अच्छा करता है अगर हम उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ अगर घी हमारी डाइट का पार्ट है, तो अंदर से भी हमारी स्किन और हेयर अच्छे होते हैं, उनको प्रॉपरली नरिशमेंट मिलता है। तो अगर आप ऊपर से अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट में अगर घी अच्छी मात्रा में जा रहा है, तो वो आपके हेयर और स्किन अपने आप ही ग्लोइंग होने वाले हैं, शाइनी होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। घी जो है वो, आप ये सोचिए कि अगर जैसे एक नॉर्मल सा, एक बहुत ज़्यादा भी ट्रेंडिंग है कि किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसकी बॉडी इन्फ्लेमेट हो रही है, मतलब वो बोल रहे हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। काफ़ी पॉइंट्स तक ये सही बात होती है कि इन्फ्लेमेशन से वेट बढ़ता है, बट अराउंड 5 to 10 kg इन्फ्लेमेशन हो सकती है शरीर में, ब्लोटेड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं है, और भी रीजंस हैं उसके। हाँ, लेकिन इन्फ्लेमेशन भी वेट बढ़ने के बाकी कारणों में से एक कारण है। तो जो घी होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है, कम करता है। तो इन्फ्लेमेशन कम होगी तो जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी ब्लोट हुई हुई है या जो वेट उसकी वजह से बढ़ा हुआ है वो ठीक होता जाता है। मतलब क्या है कि ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। कफ, वात और पित्त, ये अगर इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दोष है, इम्बैलेंसेस के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो घी क्या कर रहा है, इन तीनों ही फैक्टर्स को बैलेंस पे लेकर आ रहा है। तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लेमेशन के बाद आता है कि घी जो है वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। आप देखिए कि आजकल अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है। मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में हार्मोन्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, अगर आप ध्यान देंगे।
तो चाहे हमें कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता ना हो, बट बेसिक रीज़न निकल के आता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इसलिए ये हो रहा है। तो इसी तरीके के हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से जैसे पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हार्मोन्स के कारण ही हो रहे हैं। और आप देखिए कि जो घी है वो क्या कर रहा है, वो हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही अपने आप सॉर्ट होती चली जाती हैं, ठीक होती चली जाती हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी इश्यूज़ हमारे हार्मोन से रिलेटेड हो रहे हैं वो घी ठीक कर देता है। अब एक चीज़ ये भी होती है कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ही कुछ लोगों को भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है। मतलब जब एक्चुअली उनकी बॉडी खाना मांग भी नहीं रही है तब भी उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें भूख लगी है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाते हैं और उनका वेट गेन हो जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेडिसिन्स या आप ऐसा कुछ आप लेते हैं जिससे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन घी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल वे में बिल्कुल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली हमें क्या करना है, अपनी डाइट में घी लेना है अच्छे से, और हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, राइट? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एक कि जो फैट है वो एक जो घी है वो एक ऐसा सोर्स है फैट का जिसको अगर हम गरम करें तो वो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता है। जैसे घी हम सभी ने मोस्टली घर पे बनाया ही है, तो हमें पता है कि उसका प्रोसीजर ही क्या है पूरा बनने का, कि हम मलाई है उसको हम उसका मक्खन बना रहे हैं, फिर उसको गर्म करके हम घी बना रहे हैं। तो उसके अंदर अग्नि तत्व आता जा रहा है, आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब एक प्रोसीजर है, आप देखो कि दूध है, दूध को ठंडा करा, उसकी मलाई ली हमने, तो दूध को पहले गर्म किया गया, उसके अंदर अग्नि तत्व आया, और फिर उसकी जब हमने मलाई कलेक्ट की, फिर उसको हमने मक्खन में कन्वर्ट किया, तो भी हम उसको एक बार अग्नि तत्व देते हैं। फिर उसके बाद जब हम घी निकाल रहे होते हैं तब भी उसे आंच पे पकाया जाता है, मतलब उसके अंदर और अग्नि तत्व बढ़ गया। तो वो एक तरह से इतना हीट पे जाने के बावजूद भी उसके जो भी गुण हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो रहे हैं। जबकि आप कोई भी दूसरे तरीके के तेल को देखिए, आप कोई भी तेल ले आओ कितना भी अच्छा, इवन आप वर्जिन ऑयल्स भी ले आओ, लेकिन अगर आपको बहुत, आप देखो अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे उसको पका रहे हो तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता ही होता है। लेकिन घी जो है वो अपनी क्वालिटी गर्म होने के बावजूद भी नहीं खोता है। इसीलिए जब आप घी के अंदर इवन पराठे भी बना के खाते हो तो वो आपको वो नुकसान नहीं देगा जो आपने तेल में बना के खाया या रिफाइंड्स में बना के खाया। तो एक बात समझने की है कि ये एक ऐसा हमारे पास सोर्स है जिसको हम गर्म भी कर रहे हैं तो भी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, तो भी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो उसमें से कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो तो बना ही इसी प्रोसीजर से है। आप बनाते वक्त ही उसे काफ़ी पका रहे हो अच्छे से, है ना? तो वो अपनी क्वालिटी नहीं खोता है। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है कि किस तरीके से घी जो है वो बाकी फैट से बिल्कुल अलग है, बाकी तेल वगैरह से बिल्कुल डिफरेंट है। फाइन, तो एक और बेनिफिट हम देखेंगे अभी कि घी खाने से हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। ब्रेन फंक्शनिंग में मीन्स हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम इंटेलिजेंट बन रहे हैं, इसका मतलब है ये सूद कर रहा है हमारे ब्रेन को, है ना? इंटेलिजेंट बनना एक अलग चीज़ होगी, ठीक है, बट सूदिंग का मतलब है कि आप रिलैक्स फील कर रहे हो, है ना? आपको आपको आपका माइंड है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें घी जो है वो करता है। ब्रेन फंक्शनिंग डेफिनेटली वो इम्प्रूव करता है, जिस भी लेवल पे आपका ब्रेन है उससे वो एनहेंस होने ही वाला है, मतलब और अच्छे लेवल पे काम करने वाला है। आप थकोगे नहीं, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। तो घी के ये
जो बेनिफिट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हम घी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके बहुत सारी चीज़ों को सिंपल कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सुलझा देता है ना। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए, ये है नॉर्मल बेनिफिट्स थे। इसीलिए ट्राई करिए कि जो घी है उसको अपनी लाइफ का मेन फैट सोर्स बना दे। मेन फैट सोर्स रहेगा मतलब क्या है कि धीरे धीरे इसको रिप्लेस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाइंड्स को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। चाहे फिर वो सनफ्लावर ऑयल्स हों या सफोला हार्ट हेल्दी हों, वो कोई भी अच्छी हेल्थ आपको नहीं देने वाले हैं। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। अपनी खुद की स्टडीज़ करिए इसके बारे में और देखिए कि किस तरीके से जो रिफाइंड्स हैं वो ये बोल के आपको खिलाए जा रहे हैं कि वो हार्ट हेल्दी है, बट ट्रस्ट में वो नहीं है। आप अपनी उस पर स्टडी करिए और फिर आपको विश्वास होगा कि वो हमें नहीं खाने हैं। तो किसी भी तरीके का रिफाइंड है वो आपको बिल्कुल बंद कर ही देना चाहिए। उसके बाद आती है बात एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स की, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया, वो भी अच्छा है काफ़ी, और मस्टर्ड ऑयल हो गया। तो ये दोनों जो ऑयल्स हैं वो हम डेफिनेटली ले सकते हैं। इस जर्नी में जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको घी यूज़ करना है, आप बिल्कुल उसको रिप्लेस कर सकते हो प्योर कोकोनट ऑयल से। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसे घी की जगह ले सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल अगर प्योर है, हमें अच्छा मिल जाता है एकदम क्वालिटी का, तो वो भी सेम हेल्थ बेनिफिट्स रखता है जैसे घी है। और घी इजीली अवेलेबल है, तो और घी की प्योरिटी भी आप, क्योंकि आप घर पे ही बना सकते हो तो आपको ज़्यादा प्योर चीज़ें मिलेंगी, तो घी वो थोड़ा इजी हो जाता है लेना। तो आपको जो टेस्ट बेटर लगता है, अगर आपको कोकोनट ऑयल बेटर लगता है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको घी अच्छा लग रहा है तो वो ले सकते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे घी की, तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी, मैं पर्सनली अपने हर मील्स में सिर्फ घी का ही यूज़ करती हूँ, कोई भी दूसरे तरीके का ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है और भी किसी का भी टेस्ट। और आप भी धीरे धीरे अगर इसको अपनी हैबिट में ला सकते हैं तो आपको इसके मैजिक्स अपनी लाइफ में दिखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ एक सिंपल सा चेंज करने से हो गई। आपके एक सिंपल से चेंज करने से आपकी लाइफ में काफ़ी मतलब आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, और ये सभी एज ग्रुप्स के लिए अच्छी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ओल्ड एज में चला गया है तो अब उनका डाइजेशन कमज़ोर है, उन्हें घी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एज ग्रुप के लोगों को घी को खाना ही चाहिए, बच्चों को लेके बड़ों को, सबको, सबके लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो भी मैं मील्स आपसे शेयर करती हूँ वो मील्स भी सभी के लिए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ऐसा कोई डाइट है तो जो सिर्फ बड़ों को ही करना है, बच्चे नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे ये सब खाना खाने लग जाएं तो आप उनके अंदर इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट्स देखोगे, बहुत अच्छा वो अपनी पढ़ाई में परफॉर्म करना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि उनमें काफ़ी कामनेस आपको मिलेगी, समझदारी आपको दिखनी शुरू होगी, और वो फोकस्ड लिखेंगे अपनी चीज़ों को लेके। तो ये सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपके फैमिली में ओल्ड एज पीपल हैं या उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको भी आप ये डाइट करा सकते हो। 1 मंथ आप करवा के देखिए, उनकी जो भी प्रेजेंट कंडीशंस हैं वो ठीक होती आपको नज़र आएंगी, उनकी दवाइयाँ आपको बंद होती नज़र आएंगी। और ये सारी चीज़ें क्या है, आप घी में कर रहे हैं, मतलब घी में बना रहे हैं आप अपना खाना। बच्चों को आप ये मील्स भी दीजिए जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और नॉर्मल जो आप घर का खाना खिलाते हैं वो भी आप खिला सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फ़ैट लॉस के लिए हमें अभी सिर्फ ये वाला ही खाना खाना है। जब आप फ़ैट लॉस कर लोगे उसके बाद भी आपको सिखाया जाएगा मेरे वीडियोस में कि कैसे आप नॉर्मल खाना या कोई भी आपका अपना फेवरेट फूड किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है। ओके, तो आते हैं आज के मील्स के ऊपर। आज का जो डे 3 का मील रहेगा वो रहेगा पनीर रैप। पनीर रैप, उसमें हम पालक का यूज़ करेंगे और चीज़। तो हमें सिर्फ उसके लिए चाहिएगा पनीर की ज़रूरत होगी, पालक की ज़रूरत होगी और
चीज़ की ज़रूरत होगी। ये 3 चीज़ें और घी में ही इसको हम कुक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन में बनाने के लिए आज के मील्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मील्स को बनाना। आज का जो मील है वो पनीर और पालक से बनने वाला है। उसके लिए पहले ले लेंगे, सबसे पहले हम पालक से जो बनाना है उसके लिए घी लेंगे। इसे अच्छे से थोड़ा गर्म होने देना है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा जीरा। थोड़ा सा हींग। और उसे थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे। साथ में बनाएंगे, रैप तैयार करेंगे एक पनीर से। पहले तवे पे अच्छे से घी लगा लेंगे। और पनीर को स्प्रेड कर देना है। ये पनीर ही है, चीज़ नहीं है। इस तरीके से इसके किनारे थोड़े से फिनिश कर लेंगे। और इसे अब स्लो आंच पे बनने देना है।
अब जो पालक है उसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट, बस यही मसाले हमें इसमें ऐड करने। और अब इसे खुला ही कुक होने देंगे, ढकना नहीं है, ताकि इसका जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको भी पनीर से जब मैं बनाया था उसको मैंने दूसरी साइड से पलट दिया ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। और ये सब्जी भी पालक वाला जो हमने बनाया है ये भी जल्दी से बनने ही वाला है। बस ये जो पानी दिख रहा है ये सूख जाना चाहिए, तभी ये टेस्टी लगेगा। इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। और ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बाइंड नहीं होगा। सी, जैसे डोसा होता है इस तरीके से पूरा प्रॉपरली बाइंड भी हो जाता है। और इसमें सिर्फ ये ग्रेटेड पनीर ही है और कुछ नहीं है। देखिए तो अभी इसमें घी सेपरेट होने लगा है, मतलब ये कुक हो गया है अच्छे से। तो फ्लेम को बंद कर देना है बस। अब ये बिल्कुल रेडी है। और ये जो हमने रैप में बनाया पनीर से ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन गया है, बाइंड भी अच्छे से हुआ है। इसे हम ले लेंगे एक प्लेट में। दोनों ही तरफ से अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम क्रिस्पी है। तो इसके अंदर अभी हम जो पालक वाला हमने बनाया है वो स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे और इस पे डालेंगे चीज़। और फोल्ड। तो ये पनीर रैप रेडी हो गया। तो यही मिल रहेंगे। इसमें आप पनीर के जो रैप्स हैं वो और भी बना सकते हैं इस तरीके से, और जितने भी आपको खाने हैं वो आप ऐसे ही बना के आज खाएंगे। ओके, तो सी ओके, तो आपने देखा कि कितने यमी लग रहे थे वो, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है।
मैंने अपने मील्स ले लिए हैं और उसके बाद ही मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ आगे का। ये काफ़ी टेस्टी थे खाने में और काफ़ी हेल्दी भी है ये मील्स। आप देखिए कि इसमें क्या है, हमने सिर्फ पालक लिया है, चीज़ है, पनीर है और उसे हमने घी में पूरा बनाया है। तो मेन थिंग क्या है कि आपको समझना है कि हम ये जो मील्स 3 दिनों से ले रहे हैं इसमें यूज़ क्या हो रहा है। इसमें यूज़ हो रहा है, मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है घी, पनीर और ग्रीन वेजिटेबल, चीज़। मतलब सिंपली हम यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में थोड़ी हरी सब्जियां हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे ये इंग्रेडिएंट्स समझने हैं कि क्या क्या चीज़ आपकी इस जर्नी पे आप ले सकते हो और कौन कौन सी चीज़ों को आपको थोड़े दिनों के लिए हटा देना है, ताकि आप समझ पाओ कि कौन सी चीज़ें आप पे ब्यूटीफुली वर्क करती है और कौन सी चीज़ें सिर्फ टेस्ट के लिए खाई जाती है, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम मील्स लेंगे। फिर बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमें मील्स ही लेने हैं, क्या करना है वो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।